हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड गिव पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो देखो बच्चों, हमसे सबसे पहले हम समझते हैं फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है, राइट। तो फैलिंग्स सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, फैलिंग सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया जाता है दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करके, राइट। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि ये क्या होता है, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन ए और प्लस क्या होता है आपका सॉल्यूशन बी, राइट। तो ये सॉल्यूशन ए और बी क्या है, तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन ए की, तो सॉल्यूशन ए होता है बच्चों आपका कॉपर सल्फेट, राइट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। और अगर हम बात करें सॉल्यूशन बी की, ये रोचेल सॉल्ट होता है, राइट। दैट इज योर रोचेल्स सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। तो रोचेल सॉल्ट किसको बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये क्या होता है आपका NaOOC, राइट। इस पोजीशन पे क्या रहेगा CH और दिस इज योर OH। इससे कनेक्टेड क्या रहेगा, तो दैट इज योर CH और इससे कनेक्टेड क्या रहेगा OH और फिर क्या रहेगा COO, राइट। के तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन। और ये फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है आपको बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये काम कैसे करता है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो कॉपर क्या होता है, कॉपर सल्फेट में Cu2 प्लस में होता है, और ये खुद क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है किसमें, Cu प्लस में, राइट। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, तो Cu2O, इसका रेड पीपीटी मिलेगा। क्या मिलेगा, रेड पीपीटी, राइट। तो दैट मीन्स बच्चों, ये अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या करेगा कि जिस जो आपका सबस्ट्रेट है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट। तो अगर देखें तो पॉजिटिव टेस्ट किसके लिए होता है, तो आपको ध्यान रखना एलिफैटिक एल्डिहाइड, राइट। एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, निगेटिव टेस्ट होता है। अगर आपको दे दिया गया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर दिया हुआ है, राइट, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो इस केस में ये टेस्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। जबकि एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बच्चों देखो, एरोमेटिसिटी के केस में क्या होता है कि जो आपका कार्बोनिल का पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, एरोमेटिसिटी में चला जाता है, इसलिए उतनी इफेक्टिव काम नहीं करता। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, राइट। हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर आपके पास प्रेजेंट हो तो भी ये टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके अलावा ये फॉर्मिक एसिड के लिए भी टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, HCOOH। देखो वो जो सिंपली होता क्या है कि इन सारे रिएक्शंस को जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ कार्बन C डबल बॉन्ड O है और यहाँ से अगर आपको जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, राइट। तो इस हाइड्रोजन को ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको वो क्या कर पाता है, ऑक्सीडाइज कर पाता है। अगर इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव, नहीं तो क्या होगा, निगेटिव टेस्ट, राइट। तो इस तरह के कंपाउंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा देखो बच्चों, अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, हेमी एसिटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल के केस में भी एक टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव। तो हेमी एसिटल किसको बोलते हैं बच्चों, एक कार्बन से क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सी लिंकेज होना चाहिए, अल्कोहल लिंकेज, और दूसरे साइड क्या होना चाहिए, ईथर लिंकेज, राइट। तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो इसके लिए भी ये टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखो बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कीटोन है, राइट। ये आपको क्या है, तो कीटोन है। तो इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल मिथाइल कीटोन। तो ये कीटोन है तो ये टेस्ट क्या होता है, निगेटिव। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन बी में देखें तो बच्चों, इस कार्बन से क्या एक OCH3 ईथर लिंकेज है और दूसरा साइड भी क्या ईथर लिंकेज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल। और एसिटल के केस में क्या होता है, ये टेस्ट निगेटिव होता है। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो बच्चों, ये जो कार्बन है अगेन ये एसिटल है और ये भी क्या एसिटल है। दैट मीन्स ये कंप्लीट कंपाउंड क्या है आपका, एसिटल है। तो इसके लिए भी ये टेस्ट क्या होगा, निगेटिव। यहाँ देखें तो बच्चों, इस कार्बन के साथ एक क्या है, OH ग्रुप, दैट मीन्स हाइड्रोक्सी लिंकेज है, और दूसरा साइड क्या है, ईथर लिंकेज है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज योर हेमी एसिटल। इसको क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। तो इसके साथ ये टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव। और जब इसका फैलिंग सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, राइट, F सॉल्यूशन, हम क्या लिख दे रहे हैं, F सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ देखो बच्चों, ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसको हम कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपका क्या ऑक्सीजन है तो उसे हम एज इट इज रहने दे रहे हैं। ये पार्ट आपका ऐसा है, राइट, दिस पार्ट इज लाइक दैट, दिस पार्ट इज लाइक दैट। और यहाँ देखो बच्चों, ये जो कार्बन है यहाँ से जुड़ा हुआ, राइट, दिस कार्बन, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, तो दैट इज योर O माइनस। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और यहाँ बाकी बच्चों जो ये O ग्रुप है इससे जुड़ क्या जाएगा, तो एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस तरह से। तो ये, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, Cu2O का रेड पीपीटी। क्या मिलेगा, तो आपका रेड
पीपीटी। तो बच्चों ये क्या होगा, आपका टेस्ट पॉजिटिव, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो थैंक यू गाइज।